नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज मैं पुनः अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था और उसके पहले समरी बताया था। इस तरह से प्रत्येक दिन मैं नए नए टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा। आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिसका नंबर मेरे पास नहीं है उसको मैं इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं उनको भी इसका लाभ मिले, उनको भी आप उन्हें कहिए। इसको आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मेरा मेहनत तभी सफल होगा जब अधिक से अधिक स्टूडेंट इसको देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस स्पीच। लेखक जो है सो इस स्पीच से, इस भाषण से क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। What is the author trying to achieve? लेखक क्या अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू हिज स्पीच, इस स्पीच के द्वारा। तो आंसर में मैंने लिखा है आई हैव ए ड्रीम हैज बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम जो है यह एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वह एक महान फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पर आज़ादी का मतलब देश की आज़ादी से नहीं है, यहाँ पर आज़ादी का मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय विभेद जो है, गोरे और काले के बीच जो विभेद है उस विभेद से आज़ादी की बात है। ही इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स, वह प्रयास कर रहे हैं प्राप्त करना सपोर्ट, सहयोग ऑफ लिसनर्स, जो सुनने वाले हैं उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि सुनने वालों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गोरे भी हैं और बहुत सारे गोरे ऐसे हैं जो इस पक्ष में है कि कालों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। इन द फ्रीडम, आज़ादी के लिए उनको सपोर्ट मिले, इसके लिए यह जो है सो भाषण दे रहे हैं। फिर मैं आगे आता हूं। स्ट्रगल फॉर निग्रोज, निग्रोज जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे सिग्नेचर अब्राहम लिंकन ने बहुत साल पहले कर दिया, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं होता है जब तक उसको इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं किया जाए। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है सो उसी कानून को लागू कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों को, दुनिया को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। He also wants to attract the listeners toward the pitiable, pitiable means दयनीय, बद से बदतर स्थिति। He also wants, वह चाहते हैं कि लोग देखें, जितने भी सुनने वाले हैं वो टुवार्ड्स द पिटेबल कंडीशन ऑफ निग्रोज, निग्रोज की जो बद से बदतर स्थिति। यहाँ पर मैंने देखा कि एक तस्वीर दिया है, आप गौर से देख सकते हैं इस तस्वीर में। इस तस्वीर में ये जो घर है, झोपड़ी है, झोपड़ी का क्या स्थिति है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं और वहाँ जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो आप देख सकते हैं जो कि बिना कपड़े के हैं, कुपोषित हैं, उन्हें सही ढंग से भोजन नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं जिसको कि कपड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर है, गंदगी में रहने के लिए मजबूर है ये निग्रोस। जबकि अमेरिका समृद्धि का नाम का प्राय है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन वहाँ भी निग्रोस की स्थिति इतनी बद से बदतर है। इसी बात को लेकर बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। यदि अमेरिका को एक महान देश बनना है, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो अमेरिका को क्या करना होगा। व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो कह रहा है मार्टिन लूथर वाज ए ग्रेट विजन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो विजन था, दृष्टि था, वह बहुत ही महान था। वह जानते थे कि देश का विकास तभी हो सकता है जब गोरे और काले दोनों मिलकर करके इस देश के विकास में सहयोग करेंगे, क्योंकि बिना कालों के सहयोग के देश का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए वह इस लाइन को, इस क्वेश्चन को यहाँ बनाया गया है कि कह रहा है कि ही नोज, वह जानते हैं, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब, अमेरिका में बिकम, अमेरिका बन सकता है एक ग्रेट नेशन, एक महान देश। He says that, वह कहते हैं, if America has to become a great nation, यदि अमेरिका को महान देश बनना है, it should not overlook the problems of Negroes, तो उसे निग्रोज की समस्याओं को ओवरलुक
नहीं करना चाहिए। ओवरलुक मीन्स नज़रअंदाज, ओवरलुक नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे भी अपने देश का नागरिक समझते हुए उसकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एंड गिव ऑल द सिटीजन राइट्स, और उसे अपने देश के नागरिक के सभी अधिकार को देना चाहिए। टू देम, अमेरिका शुड प्रोहिबिट, अमेरिका को रोकना चाहिए। प्रोहिबिट मीन्स रोकना। अमेरिका शुड प्रोहिबिट, अमेरिका शुड मीन्स चाहिए, प्रोहिबिट रोकना। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, रैशियल मीन्स जातीय, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स विभेद, जातीय विभेद अर्थात गोरे और काले के बीच जो विभेद है उस विभेद को रोकना चाहिए। एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ निग्रोज, और काम करना चाहिए निग्रोज के भलाई के लिए। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब 3 नंबर में हम आते हैं। डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ऑरेटर? क्या आप समझते हैं मार्टिन लूथर किंग जो है एक महान ऑरेटर हैं, वक्ता हैं? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट ऑरेटर? आपके अनुसार एक महान वक्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग्स अर्जेज हिज पीपुल टू डू? मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों को किस चीज के लिए अर्ज कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, किस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं? तो आंसर में है एस, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर। हाँ, मैं सहमत हूं इससे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है सो एक महान ओरेटर हैं। ए ग्रेट ओरेटर मस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस। एक महान वक्ता वही होता है जो समझे, अंडरस्टैंड द फीलिंग भाव को और मनोविज्ञान को। किसके मनोविज्ञान को? ऑडियंस के। वक्ता ऑडियंस जो श्रोता होता है, श्रोता के भाव को और उसके मनोविज्ञान को जो समझे वही एक सही ऑरेटर है। और वाकई मार्टिन लूथर किंग में ये गुण है, इसीलिए वो एक महान ऑरेटर हैं। द ऑरेटर मस्ट हैव ए कमांड ऑफ द लैंग्वेज। एक ऑरेटर, एक महान वक्ता में कमांड होना चाहिए अपने लैंग्वेज पे। तो इन्हें अपने लैंग्वेज पे कमांड है। ही अर्जेज हिज पीपुल, वह अपने लोगों को अर्ज करते हैं, उकसाते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। टू मूव अहेड, कि आगे बढ़ो, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ही इनकरेजेस द पीपुल टू फाइट फॉर फ्रीडम, वह उत्साहित करते हैं लोगों को कि लड़ो आज़ादी के लिए इन नॉन वायलेंस वे, अहिंसात्मक तरीके से। ऐसा नहीं कि लड़ना है तो लड़ने के लिए। यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अमेरिका के गांधी कहलाते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं, उसी तरह से यह अमेरिका के गांधी कहलाते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंस तरीके से ही उन्होंने अपनी मांग को रखा और अपनी अधिकारों को प्राप्त किया। बहुत कुछ समानता है महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर में। अब मैं आगे आता हूं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड वेन विल दे थैंक द अलमाइटी? अलमाइटी में सर्वशक्तिमान अर्थात परमपिता परमेश्वर। क्यों और कब? विल दे थैंक, वह धन्यवाद देंगे परमपिता परमेश्वर को। परमपिता परमेश्वर को कब धन्यवाद देंगे? तो आप समझ सकते हैं जब इनकी इच्छा पूरी होगी तभी वो धन्यवाद देंगे। और इनकी क्या इच्छा है सो आप समझ सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो मैंने बताया था कि उनकी इच्छा, समरी मैंने बताया था, उनकी इच्छा है कि जो गुलाम के बच्चे और गुलाम के मालिक के बच्चे, गुलाम के मालिक के बच्चे दोनों हाथ में हाथ जोड़ करके घूमे टहले, एक टेबल पे बैठे, खाना खाए, यही उनका इच्छा है, यही उनका सपना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो इनका धन्यवाद कब देंगे अलमाइटी को? तो व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक द अलमाइटी? तो आंसर है दे विल थैंक अलमाइटी, वे अलमाइटी को धन्यवाद देंगे व्हेन द फ्रीडम रिंग्स, जब आज़ादी बजता है, बजेगा इन एवरी स्टेट एंड सिटी, प्रत्येक स्टेट में और प्रत्येक सिटी में, प्रत्येक विलेज में, प्रत्येक टाउन में, एवरीवेयर, हर जगह जब आज़ादी का डंका बजेगा। व्हेन द ड्रीम ऑफ निग्रोज आर फुलफिल, जब निग्रोज का सपना पूरा होगा। दे विल बी नो सेग्रेशन बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, दे विल नो सेग्रेशन, यानी सेग्रेशन मीन्स बिलगाव, अलगाव, हटाव, दुराव,
जब गोरे और काले के बीच में कोई अलगाव नहीं होगा, कोई बिलगाव नहीं होगा, कोई दुराव नहीं होगा, यदि समानता के साथ इनके अधिकारों को प्राप्त होगा जो कि गोरों को प्राप्त है, दे विल इंजॉय टुगेदर, वे लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय करेंगे, सिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ गाना गाएंगे, एंड डांस टुगेदर, एक दूसरे के साथ नाचेंगे, देन दे विल थैंक अलमाइटी, तब वह परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए दिया था, ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डील कर दिया। अब फिर हम कल एक्सप्लेनेशन, चूंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो परीक्षा में पूछता है वही चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोग को मैं दे रहा हूँ। अब कल मैं एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करूँगा। और एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि आप जो है सो मेरे द्वारा यह ऑनलाइन क्लासेस को आप करें और अपने दोस्तों को करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। मेरा इच्छा है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़े और मेरा मेहनत जो है सो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएं। और इस तरह से मैं आज के क्लास को ख़त्म करता हूं। धन्यवाद। पुनः हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पे।